अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम द बिजनेस डेस्क ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट.pk। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज मार्केट में एक लैकलस्टर सेशन देखा गया। एक नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड होती रही। सुबह इनिशियली 50 से 60 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग आई, लेकिन थोड़ी देर में मार्केट नेगेटिव जोन में एंटर हो गई और उसकी मेन रीज़न ये थी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्पेशली टीआरजी में सेशन के स्टार्ट में एक मेजर सेल ऑफ देखा गया और इसकी प्राइस 6 से 7 रुपए नेगेटिव हो गई विद इन इनिशियल 15-20 मिनट्स ऑफ द सेशन। लास्ट 3 सेशंस में टीआरजी में मुसलसल अपर लिमिट हिट हो रही थी, तो आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और उसकी वजह से इंडेक्स में भी प्रेशर रहा, बट इवेंचुअली इंडेक्स पॉजिटिव जोन में भी एंटर हुआ, जिसकी वजह ये थी कि रिफाइनरी सेक्टर और ऑयल सेक्टर में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा गया थ्रू आउट द डे और इंडेक्स हैवी वेट ओजीडीसी पीपीएल जो हैं वो नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में जब आए तो इंडेक्स भी पॉजिटिव जोन में आ गया। और इसके अलावा कोई एज सच मार्केट में ट्रिगर नहीं था, कोई न्यूज़ फ्लो ऐसा नहीं था जो मार्केट रिएक्ट करती पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंडेक्स में टोटल आज 287 पॉइंट्स की रेंज रही। एक टाइम पे इंडेक्स 185 पॉइंट्स प्लस हुआ और ऑन द लोअर साइड 102 पॉइंट नेगेटिव भी हुआ, बट एट द एंड ऑफ द सेशन इंडेक्स 54 पॉइंट कमी के साथ 42,797 पे क्लोज हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें तो 188 मिलियन शेयर्स का टोटल काम हुआ मार्केट में, जो कि डे ऑन डे बेसिस 1% का इंक्रीज था। ट्रेडेड वैल्यू 7.4 बिलियन रुपीस की रही, इसमें 23% का इजाफा देखने में आया, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7 बिलियन रुपीस का डिक्लाइन देखा गया। वॉल्यूम चार्ट्स पे लॉट केमिकल जो है इसमें 17.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। सेकंड पे WTL रहा, इसमें 13.6 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जबकि TRG में 12.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल 350 कंपनीज ट्रेड हुई। 154 कंपनीज क्लोज पॉजिटिव, 176 क्लोज नेगेटिव, whereas 20 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक रेंज में ट्रेड होती नज़र आ रही है इंडेक्स वाइज, जबकि सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, इन 3 सेक्टर्स में हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है पिछले चंद एक दिनों से। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स में हमें 0.5 to 1% का डिक्लाइन देखने में आया, जबकि एशियन मार्केट्स मोस्टली पॉजिटिव जोन में क्लोज हुई। स्पेशली चाइनीज़ मार्केट 2% प्लस रही और हांगकांग की मार्केट में 4% का इजाफा देखा गया, जबकि यूरोपियन मार्केट्स जो हैं अभी एक मिक्स ट्रेंड में मूव करती नज़र आ रही हैं। क्रूड ऑयल में कल रात में एक सेल ऑफ देखा गया और ये $88 से स्लाइड करके 85.50 तक आ गया। क्लोजिंग ऑयल की 85.87 के अराउंड हुई थी और एज वी स्पीक तो ये 85.50 डॉलर्स पर बैरल के अराउंड ट्रेड हो रहा है। पाक रुपी और US डॉलर की बात करें तो आज इंटरबैंक में पाक रुपी में 22 पैसे की कमी देखी गई क्लोजिंग के टाइम पे और ये 221.91 के ऊपर क्लोज हुआ। इकोनॉमिक फ्रंट पे गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान के पास अपनी जो फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस हैं, इमीडिएट जो डेट्स पे ऑफ करने हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उसके लिए इतने डॉलर्स हैं कि वो इजीली पे ऑफ कर लेंगे और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इसके अलावा रशिया ने एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स डिक्लाइन किया है कि वो पाकिस्तान को LNG नहीं प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट वो अगर पाकिस्तान को कोल चाहिए तो वो इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म नोटिस के ऊपर प्रोवाइड ज़रूर कर सकता है, बिकॉज LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म नोटिस के ऊपर वो प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम बात करें UAE गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट
कि कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि वो इस वीक में यूएई गवर्नमेंट को एक लेटर लिखेंगे जिसमें कि उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की जाएगी गवर्नमेंट लेवल पे 1.5 मिलियन टन्स पेट्रोल इंपोर्ट करने की पर एनम बेसिस के ऊपर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल टुमारो. अल्लाह हाफिज.